हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री का है ना 5 मार्क्स का एक फिक्स क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और आज का हमारा प्यारा सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। कहता है व्हाट इज द हाल्फ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, है ना, यानी कि किसी अभिक्रिया का जो अर्ध आयु है वो क्या होता है, हाफ रिएक्शन क्या कहलाता है। और आगे कहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाल्फ लाइफ, किसके लिए, तो फॉर जीरो ऑर्डर के लिए भी एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी और जीरो ऑर्डर के लिए, दोनों के लिए हमको निकालना है हाल्फ लाइफ का वैल्यू भी, ठीक है। यानी सबसे पहले अर्ध आयु को हमको परिभाषित करना है, उसके बाद शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया दोनों के लिए हम लोगों को हाल्फ लाइफ को या फिर अर्ध आयु को क्या करना है, तो उसका मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, कैसे एक टॉपर लिखता है, आज हम पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो चाहते हैं कि भैया हम अभी तक केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़े और चाहते हैं कि हम 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकें, तो उसके लिए हमारा शुरू हो रहा है टारगेट टॉपर 95 ऐप पर अंतिम युद्ध का रिवीजन सीरीज, ठीक है। इसका प्राइस कितना है, तो इसका प्राइस अभी रखा गया सिर्फ ओनली 149। बोल सर इतना ले लीजिएगा, बोल नहीं सर इतना नहीं लेंगे। बोल कितना लीजिएगा, सिर्फ 50 रुपया। कितना लेंगे, तो सिर्फ 50 रुपया, ठीक है। बोल सर इतना सस्ता में दे दीजिएगा, हाँ, लेकिन आपको पेड करना पड़ेगा 149। बोल सर इसके साथ और क्या क्या दीजिएगा, तो इसके साथ आपको ऑल सब्जेक्ट का, है ना, 99 में मिल रहा है गैस पेपर, ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट। कितना में, तो सिर्फ 99 में। और उसी में से सिर्फ 50 रुपया आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको गैस पेपर भी फ्री मिल जाएगा। और हमारा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास आ रहा है चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज आपको ज्यादा नहीं, मात्र 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे, हु बहू वही फाइनल एग्जाम में आपका आएगा। विश्वास नहीं होता तो पुराना वीडियो देख लीजिए, है ना। और एक टॉपर की ये बात है तो सच हर बार होती है और इस बार भी होगी, ठीक है। तो कितना में मिल रहा है, तो सिर्फ आपको 149 में मिल रहा है। बोल भैया और कुछ नहीं दीजिएगा, हाँ। इसके साथ हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा था, है ना, हमारा क्रैश कोर्स पिछले 2-3 महीना से जो चल रहा था वो भी फ्री देंगे आपको। मतलब पुराना वाला क्रैश कोर्स वाला जितना सारा वीडियो है सो आपको फ्री में मिल जाएगा। सारा नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश वगैरह का सारा नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा उसमें से, है ना। लेकिन मेन आपको रिवीजन क्लास पे ज्यादा फोकस करना है। तो अभी डाउनलोड करें टारगेट टॉपर 95 ऐप। जो भी आपके दोस्त नहीं जुड़े हैं उसको बोलिए। और सबसे अच्छी बात कि जो पहले से क्रैश कोर्स में जुड़े थे उसको 1 भी रुपया नहीं लगेगा, तो सबको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं गैस पेपर ले, तो 99 लगाने से अच्छा है कि 50 रुपये और लगा के डायरेक्ट क्लास ही खरीद लीजिए। उसमें से रिवीजन तो मिलेगा ही आपको और गैस पेपर तो फ्री है उसमें, ठीक है। तो ये था प्यारा सा इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं हाल्फ लाइफ को, यानी कि अर्ध आयु काल को। और सबसे अच्छी बात कि आपका भाई का ये जो क्लास रहता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है ना। तो हम लोग पहले हाल्फ लाइफ पीरियड को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जिसको हाल्फ लाइफ या फिर हाफ लाइफ पीरियड दोनों बोल सकते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग टी हाफ से, है ना, यानी अर्ध आयु काल, ठीक है, टी हाफ। तो पहले हम शॉर्ट में इसको समझा देते हैं कि ये होता क्या है। देखो मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है तो इधर रिएक्टेंट रहेगा, माने अभिकारक रहेगा, और इधर बनेगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। मान लो रिएक्टेंट है आपका 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम, ठीक है। रिएक्टेंट 20 ग्राम है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी प्रोडक्ट कितना रहेगा, 0 ग्राम रहेगा, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सपोज करो अभी कितना है 20 ग्राम है, तो इसका आधा कितना कहलाएगा 10 ग्राम, 10 ग्राम। यानी कि उसका जो ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन बोल सकते हैं ना, इसको कंसंट्रेशन है, लेकिन कौन सा इनिशियल, माने शुरू वाला कंसंट्रेशन कितना है 10 ग्राम। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा होने में, है ना, यानी कि 20/2 होने में, जैसे 20 ग्राम है ना, तो इसका आधा कब होगा 20/2, यानी तभी ना होगा ये 10 ग्राम, ठीक है। यानी कितना भी, मान लो यहाँ 100 ग्राम है तो उसका आधा यानी 50 ग्राम होने में। कुल मिला के कि उसका इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया भी नहीं हो रहा है ना, उससे पहले उसका जो रिएक्टेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को आधा होने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, 10 सेकंड 20 सेकंड कितना लगा ये तो पता नहीं ना, लेकिन हाँ उसके इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा होने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाल्फ लाइफ, है ना, रिएक्शन का हाल्फ लाइफ बोलते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि उसी को बोलते हैं हम लोग अर्ध आयु या फिर हाल्फ लाइफ पीरियड या फिर हाल्फ लाइफ। जैसा क्वेश्चन बोलेगा हाल्फ लाइफ खाली बोलेगा तो ये नहीं लिखेगा या फिर ये भी लिखेगा तो कोई गलत नहीं करेगा, बस समझ में आ गया ना। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा होने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग हाल्फ लाइफ पीरियड, ठीक है। वही देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, द टाइम रिक्वायर्ड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू इट्स हाल्फ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या कहता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को
रिड्यूस होके, देखो कहता है इट हाल्फ ऑफ दी क्या चीज, इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। कहता है कि टाइम रिक्वायर्ड मतलब होता है जो समय लगता है, किस चीज में लगता है, तो रिड्यूस होने में, किस चीज को रिड्यूस होने में, तो कंसंट्रेशन को रिड्यूस होने में, किसके कंसंट्रेशन को रिड्यूस होने में, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को रिड्यूस होने में, कितना से रिड्यूस होने में, तो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन से रिड्यूस होने में। मजा आ गया ना, हाँ, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो था उससे रिड्यूस होके आधा होने में जो टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड। समझ में आ गया, एकदम हूबहू यही लिख देना है, अर्धायु या फिर अर्धायु काल। टी हाफ से दिखाते हैं, किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक, देखो किसका कंसंट्रेशन, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता को, है ना, आधी होने में, आधी मतलब आधा होने में, है ना, आधा होने में लगा समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्ध आयुकाल कहा जाता है। कितना सिंपल है। अब ये जीरो ऑर्डर के लिए भी पूछा है और आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पूछा है, और यही दोनों में से पूछता है। कहीं एक एक को पूछेगा तो देगा 3 नंबर, और कहीं दोनों को पूछ देगा तो देगा 5 नंबर, है ना, यही अंतर रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, तो हाल्फ लाइफ। तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे देंगे, लिखेंगे हाल्फ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एकदम क्वेश्चन उसी तरह बोला था ना, हाँ, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। तो हम लोग के लिए इसको के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट हम लोग इसका इंटीग्रेटेड लॉ, रेट लॉ मेथड से हम लोग पहले निकाल चुके होते थे, जब रेगुलर क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन नहीं तो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है कि इसके लिए जो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है, के का वैल्यू होता है, वो होता है के बराबर 1/t, और यहाँ होता है ए नॉट माइनस ये। बोल सर ये ए नॉट माइनस ये नहीं समझ में आया, है ना, तो आप यहाँ बगल में लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऐसे बगल में लिख सकते हैं कि यहाँ जो ए नॉट है, मतलब ये जो भी है ये नॉट है और ये वाला ये है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये नॉट बराबर जो है वो कॉन्सनट्रेशन है। क्या है, कॉन्सनट्रेशन किसका, तो कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ अच्छा से लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, कॉन्सनट्रेशन ऑफ किसका है, तो रिएक्टेंट का। कब, तो एट टी टाइम पर। कब है, तो टी समय पर, है ना, हो सकता है टी समय 10 सेकेंड है, 20 सेकेंड है ना, और ये है आपका, ओ उल्टा लिख दिए, ओहो क्या हो गया रे बाबू। तो ये आपका कंसंट्रेशन है किस चीज में, तो टी समय पर। और ये नोट क्या है सर, तो ये नोट है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। हिंदी में इसको लिखेगा ये आपका प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक का, और ये लिखिएगा कि टी समय पर सांद्रता है किसका, तो अभिकारक का। हो जाएगा ना, सिंपल है। वैसे नीचे तो हम लिखेंगे ही, लेकिन आप ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हो सकता है ये समय आपका 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, कब भी हो सकता है, लेकिन ये आपका इनिशियल टाइम है, मतलब जब टी बराबर कितना है 0, तब ये वाला कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एट, हम लोग निकाल रहे हैं हाफ ना, तो हम लोग मानेंगे कि जो टाइम है वो कितना है, t1/2। हाँ, टी हाफ निकाल रहे हैं, हमको ये निकालना है, तो यहाँ टाइम के जगह हम लोग को क्या चाहिए, टी हाफ चाहिए। क्या चाहिए, टी हाफ चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है टी टाइम पर, है ना, तो हमको चाहिए टी हाफ पर ना, तो उसका कंसंट्रेशन भी कितना करना पड़ेगा, आधा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट, तो हमको चाहिए आधा कंसंट्रेशन ना, टी हाफ चाहिए ना, तो ए नॉट बाय 2 करेंगे। समझ में आ रहा कुछ, तो यहाँ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए नॉट बाय 2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। बस अब यही वाला वैल्यू पुट कर देंगे। देखो के का के ही रखेंगे, 1 का 1 रखेंगे, टी के जगह टी हाफ आ गया। देखो टी बराबर टी हाफ है ना, तो देखो टी हाफ आ गया। देखो ए नॉट को हम लोग कुछ नहीं है, तो ए नॉट का ए नॉट, माइनस का माइनस, और ये का वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा ए नॉट बाय 2, तो ये माइनस का माइनस ए नॉट बाय 2। अब बस सॉल्व कर देना, इतना आसान है सर, बहुत आसान है सर, अब सॉल्व करने नहीं आता है। देखो यहाँ पे ये आपका किस में है, भागा में, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा गुना में, टी हाफ गुना में हो गया। अब ये है गुना में, तो ये नीचे आ जाएगा, भागा में हो जाएगा। देखो टी हाफ का यहाँ टी हाफ ऊपर चल गया और ये वाला नीचे आ गया। देखो यहाँ 1/k। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ई देखो आसान है। बोला आसान कैसे सर, देखो यहाँ पे ई है ए नॉट और ये है ए नॉट बाय 2, मतलब ऐसे है, ई है मान लो 5, कितना है 5 है, कितना है 5 है, और ये है 5/2, 5/2। कुछ समझ में आया, फिर भी नहीं समझ आया फिर सुन, ये मान लो 1 है, ये कितना है 1 है, माइनस ये मान लो ए नॉट मतलब 1 और ये है 2, तो 1/2। देखो यहाँ 1 है और 1 में घटाएंगे आधा, तो कितना बचेगा, आधे ना बचेगा, आधा मतलब 1/2। समझ में आ रहा कुछ, देखो ये 5 है और ये 2.5, 5/2 मैंने 2.5 है ना, तो 5 में 2.5 जाएगा तो 2.5 बचेगा, मतलब 5/2 बचेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जिसका दिमाग तेज है सो डायरेक्ट लिख दीजिए कि ए नॉट में हम लोग ए नॉट बाय 2 घटाएंगे तो ए नॉट बाय 2 ही बचेगा। नहीं तो एलसीएम लो, देखो दोनों तरीका आदमी के पास रहता है। एलसीएम लो, एलसीएम लेने आता है, देखो ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2, एलसीएम लो,
दो और कुछ है, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, है ना। देखो हर एक चीज़ का हमारे पास जवाब रहता है, और जैसा आपका ये भाई समझाएगा ना, हमको नहीं लगता कोई और इतना बेसिक से समझाएगा। ऐसा हम नहीं बोलते कि हम बहुत तेज हैं सो, लेकिन इतना भरोसा है कि जो हम बताएंगे वो समझ में हम सबको आएगा, है ना। 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है सर? 2 होता है सर। 1 से 2 को भागा देंगे तो 2 और a0, तो 2a0, माइनस का माइनस, 2 से 2 को भागा देंगे तो आएगा 1, और 1 से गुना करेंगे a0 को तो 1a0, है ना। बस हो गया। आप देखो यहाँ पे 2 गो a0 में 1 गो a0 जाएगा, तो क्या गो a0 बचेगा? 1 गो a0 और नीचे 2 का 2, देखो आ गया a0/2, है ना। तो आप एलसीएम ले लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको घटाएंगे डायरेक्ट लिख देंगे a0/2, बस हो गया। टी हाफ का टी हाफ a0 इंटू 1 a0 और 2 इंटू के 2k, बस यही हो गया आपका टी हाफ निकल गया। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। अब ये वाला लिखना जरूरी है यहाँ पे कि कौन कौन क्या क्या है, ऊपर में भले ही नहीं लिखें। टी हाफ यहाँ पे क्या है? तो हाफ लाइफ पीरियड है। यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा चलेगा, है ना। ऊपर में लिख दिया ना जीरो ऑर्डर। हाँ, ये नोट क्या है? तो ये नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का, यानी अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता है। और ये लिखना जरूरी कि यहाँ पे के क्या है? तो आपका रेट कांस्टेंट है, वेग नियतांक है। ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए। अब फिर हम लोग पॉइंट देंगे और लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फिर ऐसे पॉइंट देंगे, फिर लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इसका भी के का वैल्यू पता होना चाहिए, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। इसका भी के का वैल्यू पता होना चाहिए विदाउट डाइट। देखो आपका क्वेश्चन आएगा तो जीरो ऑर्डर के लिए ही आएगा या फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा। सेकंड ऑर्डर का कभी भी नहीं पूछा है और ना ही भविष्य में कभी पूछेगा, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है सेकंड ऑर्डर तक, ठीक है। लेकिन हम जब क्लास ले रहे थे तो उस टाइम हम सेकंड ऑर्डर का भी बताए थे, है ना। चलिए, लेकिन आपको दोनों रट लेना ये दोनों, ठीक है। हाँ, सेकंड ऑर्डर का पूछ सकता है उसका यूनिट, कि के का यूनिट क्या होता है। इससे एक नंबर तो फिक्स मानो, है ना। रेट कांस्टेंट का यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, मतलब सबके लिए याद कर लेना। वैसे हम बताएंगे रिवीजन क्लास में सब कुछ बताएंगे, है ना। मतलब आप मात्र 15 दिन में आपको इतना हम तैयारी करा देंगे ना कि मात्र आप 15 दिन पढ़ के आप 90 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, 90 प्लस मार्क्स। आपका माने 70 मार्क्स से एग्जाम होगा तो उसमें से 65 नंबर का 65 से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सिर्फ हमारा 15 से 20 दिन का ये रिवीजन क्लास करके, ठीक है। बोल सर ये रिवीजन क्लास कब खत्म हो जाएगा सर? तो ये स्टार्ट होने वाला है 10 जनवरी से। कब स्टार्ट होगा? 10 जनवरी से। बोल सर खत्म कब हो जाएगा सर? तो मात्र 15 दिन में, मतलब 5 दिन और मान लो, तो ये खत्म हो जाएगा आपका कब? तो 31 जनवरी तक, मतलब ये फरवरी भी नहीं जाएगा, है ना। 31 जनवरी तक आपको पूरी एक एक चैप्टर का सारा क्वेश्चन करा के एकदम भेज देंगे, ठीक है। सारा एकदम जितना भी कन्वर्जन का डर रहता है, नेमिंग रिएक्शन का डर रहता है ना, सारा डर एकदम दूर कर देंगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। हाँ, यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट यानी के का वैल्यू होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी और लॉग बेस 10 a0/a। अब बता सकते हो ये नोट क्या है? तो ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है कब पर? टी टाइम पर, है ना, कभी भी। तो बस अब यहाँ पे हमको टी हाफ निकालना, बस हम लोग टाइम कितना लेंगे? t/2, बस वही काम करेंगे सेम। हम लोग जो टी टाइम पर था कॉन्सेंट्रेशन उसको टी हाफ पर लेना है, तो ये a0/2 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, है ना। बस अब कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर देना है। देखो के का के, ये वाला याद रखना मेन जरूरी, ये वाला है के का वैल्यू। उसके बाद आसान है, तो के का के, ठीक है। देखो जैसे नंबर का नंबर टी के जगह आ गया टी हाफ, t1/2 को हम टी हाफ पढ़ते हैं, ठीक है। किसी को कुछ खराब लग रहा है क्या? नहीं लगना चाहिए। चलो, और ये का वैल्यू कितना है? a0/2, ठीक है। तो यहाँ a के जगह क्या लिख देंगे? देखो यहाँ पे log 10 a0 का a0 और a0/2। अब ये तो बनाना आता होगा, इतना तो आसान आप लोग है ही, है कि नहीं। चलिए अब कैसे बनाएंगे सर? तो देखो यहाँ पे बस वही करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे मामू, इसको यहाँ भेज देंगे मामू, है कि नहीं। तो यहाँ हो गया टी हाफ और यहाँ हो गया नंबर 2.303 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। लॉग बेस 10 का लॉग बेस 10। अब इसका नियम यहाँ होता है तो पता है, ये नोट का ये नोट रहेगा, नीचे वाला टर्म ऊपर जाता है तो गुना हो जाता है और पलट जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, है ना। बस वही किए, देखो यहाँ पे, है ना। अब कितना आसान है सर, कितना आसान है सर। ए नोट से ए नोट गल रे बाबू, है कि नहीं। देखो टी हाफ का टी हाफ, नंबर का नंबर, के का के, log 10 का log 10। अब यहाँ बच गया खाली क्या? खत्म हो गया, तो log 2 बच गया। अब यहाँ log 2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब कुछ चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। हम तो लिखा दिए थे log 1 से log 10 तक वैल्यू लिखाए थे, है ना। अब देखो log 6 का नहीं लिखाया था, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बन जाएगा, इस तरह से, है ना। तो ज़्यादा सबका याद नहीं करना है, जैसे log 1 का याद कर लेना है। किसका किसका याद करना है? हम यहाँ पे वैसे तो क्लास लेंगे तो बता देंगे वहाँ पे। जैसे log 1 का याद होना चाहिए आपको, है ना।
log 2 का आधा होना चाहिए, log 3 का आधा होना चाहिए और log 4 का आधा होना चाहिए। बस ये 4 को कम से कम आपको क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। बस इतने यूज होता है ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए, log 4 तक आपको वैल्यू आधा होना चाहिए। अब देखो टी हाफ का टी हाफ है, ये देखो जैसे का तैसे है, देखो जैसे का तैसे। log 2 का वैल्यू होता है 0.30, क्या होता है 0.30। अब बस कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देना है इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो टी हाफ का टी हाफ, ठीक है। देखो नीचे के का के, अब इसको गुना करना है। कैसे गुना करना पता है, बहुत आसान है गुना करना। देखो यहाँ पे समझो, गुना करना बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, बस 3 से गुना कीजिए, इसको समझ जाइएगा। देखो 3 तिया 9, देखो एक बाद में लगाएंगे, इसको पहले समझो। 3 तिया 9 हो गया, 3 को 0 से गुना करेंगे, देखो 3 को फिर 0 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी पॉइंट नहीं दे रहे हैं। फिर 3 को फिर 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर आया आपको क्या चीज करने के बाद, गुना करने के बाद, ठीक है। अब आप सोचिए कि हम 30 से गुना किए हैं, समझिए कि 30 से गुना किए हैं, तो यहाँ पे एक शून्य दे दीजिए, है ना। तब आप समझिए कि 30 से गुना किए, तब आपका कितना आया, इतना आया, है ना। समझ में आ रहा कुछ, हाँ। अब गिनिए कि पॉइंट कितना डिजिट के बाद है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 4 और 5 डिजिट के बाद पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद क्या दे दो, पॉइंट दे दो, हो गया। तो आपका वैल्यू आ गया 0.69090। बस ये हो गया आपका क्या चीज, ऊपर वाला ये वैल्यू और नीचे के का के, बस हो गया। अब इसी चीज़ को आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं, जैसे 0.69090 है तो इसको लिख सकते हैं 0.67, नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट, हाँ। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.67 डिवाइडेड बाय के, तो टी हाफ का वैल्यू ये आ गया। बस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बस इतने करना है, 5 नंबर फिक्स हो गया आपका। जहाँ पे क्या है, तो टी हाफ आपका हाफ लाइफ पीरियड है, उसी सेम चीज़ लिखना है कि आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे है कुछ, बहुत चीज़ें क्या है, आसान है। समझ में आ रहा है कुछ, तो बस यही रहा आपका 5 नंबर का, एकदम रट लेना इस चीज को। और अभी भी कहीं डर लग रहा है तो आप बस रिवीजन क्लास आपको करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और कितने लोग चाहते हैं कि भैया आप कम से कम ये करा दीजिए, हम तो क्लास उधर ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन कितने लोग चाहते हैं कि जो चाहते हैं हम पूरा सेट प्रैक्टिस करा दें। सेट प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम केमिस्ट्री का एक ऐसा वीडियो लाएं, है ना, 2-3 वीडियो ऐसे लाएं, एक नहीं, जिसमें से सबसे पहले जिस तरह से 25 को आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो पहले 25 को MCQ क्वेश्चन लें एक ही वीडियो में। फिर आपको जैसे 8 को देगा एक एक नंबर का, तो 7 को देगा, 7 को एक एक नंबर का लें। फिर आपका अगला में देगा आपको यहाँ पे 3-3 नंबर का 8 क्वेश्चन, तो वो ला लें। फिर 5-5 नंबर का देगा आपको 6 क्वेश्चन, तो वो ला लें, ठीक है। बनाना तो पड़ेगा 6 में से 4, 8 में से 6 को बनाना पड़ेगा, ये 7 बनाना पड़ेगा, ये 25 का 25 बनाना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कौन चाहते हैं कि भैया सेट वाइज प्रैक्टिस करा दीजिए ताकि आसानी हो जाए। बाकी तो उधर तो ज्वाइन करना ही है कि नहीं। चलिए, तो जो चाहते हैं कि इस तरह से, तो कमेंट में बताइए कि हाँ भैया केमिस्ट्री का नहीं बल्कि फिजिक्स वगैरह का भी हमको चाहिए, तो हम फिर ला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इतना कर ही सकते हैं ना। तो जितना जल्दी बोलिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा, जितना ज़्यादा शेयर रहेगा, जितना ज़्यादा प्यार रहेगा, जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, तो आपको सपोर्ट मिलेगा हमारा, ठीक है। और हमारा एक नया चैनल, अभी तक उसमें से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, ना, लेकिन उसमें से अब 10 जनवरी से ही करेंगे, है ना। कब से करेंगे, 10 जनवरी से। उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्पेशल हमारा वीडियो आएगा, किसमें, तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है टॉपर भैया जैक, ठीक है। तो जो नहीं अभी सब्सक्राइब किए इसको कर सकते हैं, पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस चैनल पर भी, है ना। तो अभी से इसको सब्सक्राइब करके 5000 पहुंचा दीजिए। मेरा टारगेट है कि 5000 हो जाए तुरंत, उसके बाद फिर धड़ल्ले से वीडियो आ जाए, है ना। तो इसको जल्दी सब्सक्राइब करना। सभी दोस्तों के साथ फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में बेहतरीन क्लास के साथ, ठीक है दोस्तों।